दोस्तों, चलिए आज हम आपको इंग्लिश में बस कुछ ही देर में आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे देंगे, ठीक है? बस बने रहिएगा। अगर डर लगता होगा ना आपसे, नहीं दूर हो गया ना, फिर अमृतसर बोलना, ठीक है? बस देखिए थोड़ा-सा इसका टेक्निक है, समझ जाइएगा तो फिर आसान लगेगा। बस बने रहिए, हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलिए, मैंने आपके लिए जुगाड़ लेके आया, जुगाड़, इसका वो नाम है जुगाड़ है, ठीक है? जुगाड़, डाउनलोड हो जाओ। देखिए इसमें भी लिखा होगा शायद, इसमें तो इंग्लिश सब्जेक्टिव 50 मार्क्स लिखा है, ठीक है? ये चलिए खुल जा। आहा, लेकिन बहुत बड़ा, छोटा-छोटा नहीं है ना? दिखेगा? आपको दिखेगा? चलिए दिख रहा है ठीक-ठाक, थोड़ा-सा कट रहा है ना, हम ठीक कर लेते हैं। बस, आई होप आपको बहुत-बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा दिख भी रहे हैं, ठीक है? तो बने रहना है मेरे छोटे-छोटे भाई, ठीक है? अब चलिए किधर गया भाई? हाँ, आ गया, आ गया। जो भी 2026 में 12th एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? सबसे पहले देखिए ये मेरे हाथ से लिखा हुआ है हैंडराइटिंग, नोट्स है मेरा ये, ठीक है? बस बच्चों को समझाने के लिए टैब बाय टैब बताया है। तो सब्जेक्टिव में ना आपको 50 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है? 50 मार्क्स कहाँ-कहाँ से कौन-कौन क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, बस इसमें मैं पूरे समझा देता हूँ आपको, ठीक है? चलिए देखिए पैसेज है, पैसेज आपको 4 मार्क्स का पूछता है, 4 मार्क्स का पूछता है। पैसेज 4 मार्क्स का पूछता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है? आप ये जो आपका पैसेज है ना, इसको आप पढ़ोगे, बचपन से बनाते आ रहे हैं ना, ठीक है? 7-8 से ही इसमें से पढ़ना है और इस कहानी को समझ जाना है। फिर इसमें से क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूँढ के लिखना है। उसी को पैसेज कहते हैं। बच्चे लोग को ज़्यादा पसंद आता है पैसेज बनाना, लेकिन पता है थोड़ा-सा कहानी समझोगे तब भी आपको 4/4 आएगा। 4/4 लाने के लिए आपको कहानी को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है? मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, जब मैं कोर्स पढ़ाऊँगा तो उसमें हम समझाऊँगा। अभी बस आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 देने जा रहे हैं, आपके पास बहुत कम समय है, तो मैं समझा देता हूँ। अगर आप मेरे को फ़ॉलो कर लिए तो 70 कम से कम आ जाएगा। जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, जिनका थोड़ा-सा ग्रामर अच्छा है, तो 90 प्लस हम पहुँचा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस इंतज़ार करेंगे, बस हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है? तो हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है? तो कहने का मतलब पहले इसको आप पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है? डिसिप्लिन इज़ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन जो है ना, हमारे जीवन में ज़रूरी है, जीवन में ज़रूरी है। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन, एक आदमी डिसिप्लिन के बिना कैन अचीव नथिंग वर्थ व्हाइल इन लाइफ। मतलब इस सार्थक जीवन में ना डिसिप्लिन के बिना आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस। यानी डिसिप्लिन जो है ना, ये आगे बढ़ने की, प्रगति करने की एक महत्वपूर्ण शर्तें हैं, ठीक है? स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, और इतना ही नहीं, अस्थायित्व को प्राप्त करना, स्टेबल होना, और ये ताकत का भी एक क्या है, एक साधन है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब डिसिप्लिन जो है ना, वो जीवन के सभी क्षेत्रों में, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्रों में जरूरी है, नेसेसरी है, जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिसऑर्डर एंड
लॉलेसनेस, डिसिप्लिन के बिना तुमको क्या होगा? डिसऑर्डर, माने क्या? अव्यवस्थित महसूस करोगे। एंड लॉलेसनेस मतलब नियम के अगर उल्टा जाओगे तो फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, अराजकताएं फैल जाएगी। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए टिकट लेने के लिए, ठीक है, लगभग 1 घंटा से है कि अब हमको टिकट मिलेगा। अगर मेरे सामने कोई आके लाइन में लग जाए तो फिर क्या होगा? आप समझ सकते हैं, बवाल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अराजकताएं फैल सकती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है इसको। अब चलिए आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा हम सब नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आपको हम ना थोड़ा सा बता देते हैं। हमको बस सिलेबस को समझाना था, ठीक है। आराम से हम लोग पढ़ेंगे, फिर फ्री में हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल। कौन सा चैनल पर? अभी बीबीए, बिहार बोर्ड एकेडमी, मेरा एक नया चैनल है। जो पुराने अमरेश टैलेंट एकेडमी था उसका नाम चेंज हो गया है बिहार बोर्ड एकेडमी। आप जाएंगे और वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हर रोज आपको 1-2 वीडियो बोर्ड के लिए आपको मिलते रहेगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। जरूर आपके काम का वीडियो होगा। कहाँ तक आ गया? तो यहाँ तक ना, यहाँ तक आ गया, ओके। इट कॉस्ट नथिंग, इसका कोई कीमत नहीं है, बट विंस ए लॉट, लेकिन ये बहुत कुछ देता है, बहुत सारा चीज देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी कहानी था, समझ में आ गया। अब देखिए इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखिएगा तो क्या है, व्हाट मस्ट वी हैव इफ वी वांट टू अचीव समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। मतलब क्या, हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए यदि वी वांट टू अचीव, हम लोग वी वांट टू अचीव समथिंग मतलब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ? वर्थ वाइल इन लाइफ, वर्थ वाइल इस सार्थक जीवन में अगर हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सब में क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो आप देखेंगे इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्या होनी चाहिए? तो डिसिप्लिन होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो ये है ना लिखा हुआ, वर्थ वाइल इन लाइफ में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन जीवन में जरूरी है। तो क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन व्हाट मस्ट, तो बोलिएगा डिसिप्लिन, वी हैव डिसिप्लिन। क्या होना चाहिए मेरे लाइफ में? क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। व्हाट मस्ट, डिसिप्लिन, यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे भाई, क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे इसके जगह, व्हाट के जगह क्या लिख देंगे? डिसिप्लिन। क्या लिख देंगे? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मस्ट वी हैव इफ वी वांट टू अचीव समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। अगर जीवन में इसको प्रश्नवाचक को हम हटा देंगे, बस मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद प्रयास करेंगे, मैं एक बता दिया, खुद प्रयास करके आप समझने का काम करेंगे, बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो किस तरह से आंसर बनाना है शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो वो पहले लिख लेना है पैराग्राफ, फिर आप लोग ये 4 सवाल है उसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ देयर इज नो डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो सीधी बात मैंने बताया था ना, डिसऑर्डर हो जाएगा और लॉलेसनेस हो जाएगा, मतलब अराजकताएं फैल जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बताए थे ना। अब ये देखो, व्हाई इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? तो बताए थे स्टेबिलिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए नहीं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा क्यों जरूरी है। देखिए, प्रोग्रेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, इस सब के लिए क्या जरूरी है? डिसिप्लिन जरूरी है। चलिए आप खुद बनाइएगा इसको, ठीक है। बस हम थोड़ा समझा दिए। आ, फिर देखिए इधर है, रीड द पैसेज, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं।
चलिए थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा, मेरा गारंटी है नहीं फायदा होगा कैसे, ये हो ही नहीं सकता है। देखिए हम 50 नंबर है, इधर 50 नंबर है, ठीक है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है। थोड़ा सा अगर आप वीडियो ही देख लीजिएगा ना, जरूर है आपको 35 प्लस आ जाएगा। आप कम जानकार भी तब, कम पढ़े हैं तब भी, ठीक है, पक्का मिल जाएगा आपको। बस थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। और हम बता दें कि हमको नया मत समझिएगा, हम भले ऑनलाइन में अभी नए हैं, बट ऑफलाइन मेरा क्लास 2015 से चल रहा है, 2015 से, ठीक है। मेरे बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में तक गया हुआ है, यानी 461 नंबर भी लाया है, ठीक है, पिछले साल, यानी ये 2025 में 461, इसको लेकर हम टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे। प्रिंस प्रिया नाम की लड़की है, आपके शिवाजी नगर ब्लॉक है, ठीक है, घर बल्लीपुर है। तो बस मेहनत कीजिएगा तो आप कहीं से भी आप टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम अब जो होगा ना कुछ दिन बाद न्यू बैच भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यू बैच भी स्टार्ट करेंगे। चलिए तो ये क्या है, बुद्धा वाज वन ऑफ द बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर्स, मतलब क्या कि इस संसार के महान धार्मिक गुरुओं में से बुद्ध एक थे। मतलब इस दुनिया संसार में जो भी धार्मिक गुरु थे, महान महान गुरु थे, उनमें से कौन थे, बुद्ध थे, ठीक है। हिज रियल नेम वाज गौतम सिद्धार्थ, इनका जो वास्तविक नाम था वो गौतम सिद्धार्थ था। ही वाज बोर्न इन द ईयर 500 बीसी, ये 500 बीसी में पैदा लिए थे, ठीक है। ही वाज ही वाज ही वाज बोर्न ए प्रिंस, वे राजकुमार के रूप में जन्म लिए थे। हिज फादर वाज द किंग ऑफ कपिल वस्तु, इनके जो पिताजी थे वे कपिल वस्तु के राजा थे, ठीक है। बट ही डिड नॉट वांट टू बिकम ए किंग, लेकिन वो राजा बनना नहीं चाहते थे। इधर सुनिए, अगर बताएंगे तो वो समय लग जाएगा, बाद में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। पर बस पहले सिलेबस समझते हैं तो हम एक एक चीज को हम समझा देंगे। चलिए तो ये टाइप 1 था, 4 मार्क्स का आपका पेसेज है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, उसके बाद पहले उस कहानी को आप समझ लेंगे, फिर इसको आप बनाएंगे। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल उसका नाम अमरेश टैलेंट एकेडमी है, मेरे एक एप्लीकेशन भी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से, अमरेश टैलेंट एकेडमी एकेडमी, ठीक है। वहां पे हम पीडीएफ चढ़ा देंगे, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करेंगे, 8298976334, यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप बनाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए ये आपका पैसेज मैंने समझा दिया, अब आ जाइए एप्लीकेशन फॉर लीव। एप्लीकेशन फॉर लीव, ये आपका एप्लीकेशन है मेरे ब्रो, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपको कितने नंबर का पूछता है, 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। बड़ा इजी तरीका से मैंने बताया है एप्लीकेशन लिखना, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर लीव, ये छुट्टी के संबंध में एप्लीकेशन लिखा गया है, बहुत छोटा सा हमने लिखा है। हम इतना बात लिखा है कि जो आपको आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो देखेंगे, पहले ये विद्यालय के टू द प्रिंसिपल +2, जो भी आपके विद्यालय का नाम है होगा वो लिख लेंगे, ओके। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के संबंध में सर, कॉमा देना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुल, ठीक है। बड़े विनम्र होकर, आई बेग टू से दैट यू, मैं आपको सूचित करता हूं, आई एम, आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, क्लास लिखेंगे, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कॉलेज जो भी है आप लिखेंगे। पहले देखिए सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुल, आई बेग टू से दैट यू, ठीक है। आई एम, से दैट यू, आई एम, जो नाम आपका होगा लिखेंगे, क्लास का नाम लिख देंगे, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, यहां तक लिखेंगे। फिर आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, मेरे घर पे एक आवश्यक काम है, हो गया है,
देखो कितना बहुत छोटा सा है ना। जिसको ज्यादा लिखने आता है अच्छी बात है, जिनको दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है इंग्लिश में, उसको बहुत काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत छोटा सा है, आपको 5 में 5 इतना ही में मिलेगा, ठीक है। घबराना नहीं कि बहुत छोटा है, उसे क्या मतलब है। हमको जो प्रॉब्लम है, जिस पर्पज से हम एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, बस वो बता देंगे अपने गुरु जी को। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, मेरे घर पे एक आवश्यक काम है, ओके। तो आई शेल एब्सेंट फ्रॉम, इसलिए मैं अनुपस्थित रहूंगा। कितना कितना, जितना तारीख से, मान लो अभी कितना तारीख है आज। आज 20 जनवरी है, ठीक है। अरे भाई, मेरा बर्थडे भी आज है, ठीक है। कोई तो विश करो, ठीक है। चलो, फ्रॉम 20 जनवरी, 20 जनवरी, ठीक है, ओके। टू 20 जनवरी टू कितना तक, मान लो 25 जनवरी, ठीक है। जनवरी तक। इसको जान मत पढ़ लेना, जनवरी मैंने लिखा है, 20 जान नहीं लिख लेना, ठीक है। जनवरी, ओके। तो आप देखोगे तो 20 से 25 करते हो तो कितने दिन की छुट्टी होता है, 6 दिन का होता है, ठीक है। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट दैट यू, अतः श्रीमान से विनती करता हूं कि काइंडली, कृपा करके गिव मी लीव। यहाँ क्या लिख देना है बताओ, 6 डेज, इंग्लिश में लिख देना है, ओके। तो इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे तो फिर बहुत आसान है, ठीक है। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट लिख देना है सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुल आई बेग टू से दैट यू, आई एम, ठीक है, राम कुमार, मोहन कुमार, सीता कुमारी, गीता देवी, जो भी लिखना है। रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल कॉलेज, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माय होम, सो आई शैल एब्सेंट फ्रॉम, ठीक है। फिर जितना दिन की छुट्टी लोगे यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, बस। अब आगे क्या है, आगे जाना है। अब यहाँ पे लिख देना है आपका विश्वासी, योर फेथफुल्ली लिख दो, या योर पुपिल, योर ओबिडेंटली स्टूडेंट, कुछ भी लिखो, ठीक है। आपकी इच्छा, जो मन है। स्टूडेंट, क्लास, अगर हो सेक्शन तो सेक्शन भी लिखो, रोल नंबर लिखो, यहाँ पर डेट मेंशन कर दो, बस। आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, मेरा छोटा सा भाई जी, मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, एक बार देख लीजिए इसको। आप यहाँ से पहले आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। कितना लिख लेंगे, या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक स्टेप इसको देख लीजिए, बस हो गया। तो ये आपका एप्लीकेशन है, लीव एप्लीकेशन है। फिर आगे चलते हैं। इधर क्या है, इधर सेकेंड भाग स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति के संबंध में है, ठीक है। बहुत ये भी बड़ा आसान आसान तरीका से हमने लिखा है। सर, विद मिस विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मतलब बड़े विनम्र होकर आपके सूचित करता हूँ कि आई बेग टू से दैट यू, आई एम, फिर वही सेम लिखना है, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। फिर यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करना है मेरे भाई। चलिए, यहाँ पे चेंज करना है क्या, देखिए कितना आसान तरीका से हमने लिखा है इसको, बड़ा आसान से। क्या किया, आई एम अ पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब छात्र या छात्रा हूँ। आई एम ए पुअर स्टूडेंट, माई फादर इज ए सिंपल फार्मर, मेरे जो पिताजी है वो एक साधारण से किसान है, एक किसान है, ठीक है। हिज एनुअल इनकम इज वेरी लो, उनका जो वार्षिक आय है वो बहुत कम है, वेरी लो, बहुत कम है। सो ही डज नॉट हेल्प मी इन स्टडी, इसलिए वे मेरे पढ़ाई में मदद नहीं करते हैं। आई वॉन्ट टू रीड कंटिन्यू, मैं पढ़ आई वॉन्ट टू रीड कंटिन्यू, मैं पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ, ओके। अब देखेंगे आगे क्या है। देयर फोर, अतः आई रिक्वेस्ट दैट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, ठीक है। काइंडली, कृपा करके, गिव मी अ स्कॉलरशिप, गिव मी अ स्कॉलरशिप, मुझे एक छात्रवृत्ति देने की कृपा करेंगे। आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, इस चीज के लिए, मतलब अगर आप मुझे छात्रवृत्ति देते हैं ना, तो इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी, ठीक है। योर फेथफुली, आपका विश्वासी, स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर, डेट मेंशन कर दो, बस आपको 5 मार्क्स मिल गया। बहुत छोटी छोटी
मैंने शब्दों में सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। आप देख लेंगे। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा आराम से, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, बस इतना कर देना। चलिए, दो चीज मैंने समझा दी, आ जाइए। ये फॉर्मल लेटर है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। हम्म। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ समस्या का इसमें लिखा गया है, हिंदी में भी इसे मेंशन किया गया है, थोड़ा सा देख लेना। आपके एग्जाम में वही दो क्वेश्चन पूछेगा, या एक लेटर पूछ सकता है। अपने पापा के पास एक लेटर लिखे, जिसमें एक लेटर लिखे जिसमें आपके एग्जाम की तैयारी का वर्णन होगा, ठीक है। आप देखिए, ये एस्से है। एस्से आपको भाई मेरे कितना मार्क्स का पूछता है? 8 मार्क्स का। कितने नंबर का? 8 मार्क्स का पूछता है। अब देखिए, इंग्लिश सबको पता है, बिहार के बच्चों को, कितने बच्चों को कितना अच्छा है, ठीक है। हम पढ़ाते भी है तो पढ़ना नहीं चाहता है। तो दरअसल कमजोर होने के रीजन है कि 10th में आपका इंग्लिश मार्क्स नहीं जुड़ता है, जिसके वजह से बच्चे क्या करते हैं, मन से ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आपका इंग्लिश नेसेसरी है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब जैसे कि ऐसे लिखना है, कैसे? पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिख देना, मेंशन कर देना। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिख सकते हैं, पोल्यूशन का प्रकार। एयर पोल्यूशन देखिए यहाँ पे है, अब देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, ठीक है। फिर इधर साइड हाँ लिखा हुआ है, देखिए। उसके बाद क्या करना है, नॉइज पोल्यूशन है। फिर नॉइज पोल्यूशन, हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को आप कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। और लास्ट में क्या है, देखो, कंक्लूजन है, तो निष्कर्ष है, ठीक है। तो इतने बात लिखने के बाद आपको 6 में कितना मिलेगा, सॉरी 8 में कितना मिलेगा, कम से कम 6 या 7, ऊपर में 8, यानी कि इतना नंबर मिल सकता है, 6 या 7, हर बात पर अगर मेंशन करोगे तो, ठीक है। तो एक बात मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ, सबको तो इतना याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको लिखना कैसे लिखोगे, ठीक है। आगे देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब थोड़ा सा देख लेना है आप लोग को। डिसिप्लिन है, योर एम है, अनएम्प्लॉयमेंट, को एजुकेशन, नारी शिक्षा, ठीक है, ये सब है। तो आप क्या करेंगे, कम से कम अगर आपको नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो भाई करेंगे क्या? देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, जैसे कि डिसिप्लिन पर पूछ दिया, डिसिप्लिन पर अगर आपको लिखना है, ठीक है, आपको कितने मार्क्स का है, बोलो? 8 मार्क्स का सवाल है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही करेंगे। अगर याद नहीं होता है उस बच्चे के लिए, अगर जिन बच्चों को अगर याद हो जाता है, तो वो पूरा एकदम ऑथेंटिक तरीका से लिखना है, ठीक है। अब डिसिप्लिन पर लिखना है, तो कम से कम क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, घर पे आप डिसिप्लिन पर, मेरे पास वैसे जुगाड़ भी ऐसे लिखे हुए हैं, मेरे पास एक है, आपको हम शेयर कर देंगे, ले लीजिएगा। स्टेप 1, आप ऊपर के ऊपर के आप 5 से 7 लाइन, 5 से 7 लाइन को आप अच्छा से याद करेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टेप 1 में, स्टेप 1 ये काम करना है, ठीक है। स्टेप सेकंड, सेकंड में मेरे भाई क्या करना है, सबसे नीचे, सबसे नीचे वाले भाग, सबसे नीचे भाग, सबसे नीचे, सबसे नीचे, नीचे से, सबसे नीचे से आप 2 से 3 लाइन कम से कम याद करना है, 2 से 3 लाइन। ऊपर ये सबसे नीचे आ गए, तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर लिख दिए, ठीक है, नीचे भी लिख दिए, 2 से 3 लाइन, इतना ही याद है, मैंने 5-7 लाइन। बीच वाला जो इस हिस्सा में जो लिखेंगे ना, आपके जो क्वेश्चन था पेसेज, पेसेज अभी हम पढ़ाए थे ना कुछ, पेसेज, पेसेज का जो लाइन होगा,
वो इसमें कुछ पोल्यूशन है तो पोल्यूशन पोल्यूशन ऐड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से बात बना के लिख सकते हैं। तो टीचर जो होते हैं ना, ज़्यादातर वो पढ़ेंगे नहीं, ऊपर के 5 लाइन कुछ देखेंगे कि लिखा हुआ ठीक-ठाक है तो शायद नंबर कुछ मिल जाएगा। तो इतना अगर करेंगे ना, तो 8 में कम से कम आपको मिलेगा, कम से कम 5 नंबर तक मिल सकता है। बस ऐसा करना है। अगर आप छोड़ देते तो मिलेगा क्या भाई? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप कम से कम हर एक 4-5 को मेरे पास इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। मिलने की संभावना इतना एमसी ये 5 है। एक तो मैंने लिख दिया है, बाकी आप खुद करोगे। याद नहीं होता है तो जैसे मैं बता रहा है वैसे करना है, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। देखिए ये प्रोज है, कितना आप देख सकते हो भाई कितना मेहनत किए हैं। सब अपने हाथों से लिखा है, ताकि बच्चों को सिलेबस को मैं समझा पाऊँ कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। फिर उसको समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ओके? चलिए आप देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा तो अब थोड़ा-सा हम दिखाते हैं। देखिए अगर दिख रहा होगा तो 2 बज के 20 मिनट, देखिए 2 बज के 20 मिनट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा-सा फ़ायदा होता होगा, थोड़ा अच्छा लगता होगा तो ज़रूर है शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ से देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स का। कितने नंबर का पूछेगा? 5 नंबर का। सॉरी 5 नहीं, 2 क्वेश्चन रहेगा, तो 5-5 10 नंबर का, टोटल 10 नंबर का हो जाएगा। मिलान करने वाला 2, ठीक है? एक होता है प्रोज़ सेक्शन से पूछता है, कहानी जिसको कहते हैं, एक कविता सेक्शन से, पोएम सेक्शन से। तो आप इसको याद कर लेंगे ना, तो याद कर लोगे, तो आपका देखो यहाँ टोटल 10 है ना, 10। इसमें देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी लिखे हैं जी, भारत इज माय में डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है? ऐसे मेरे पास ट्रिक भी है, हम याद भी करा देंगे कभी, पहले अभी सिलेबस समझ लो, ठीक है? चलिए इसको याद कर लेंगे आप लोग। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, एक हम आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं, तो यहाँ सबको जैसे कि इस सवाल को अगर देना है, इस क्वेश्चन को बनाना है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर लिख देना है, आंसर। उसके बाद देखिए इधर से ये वाला है सिंबल, ऐसे ही लिख देंगे 2, फिर 3, फिर 4, 5। मैंने बहुत सारे बच्चों का कॉपी देखा है ना, ऐसे-ऐसे मिलाते हुए, बकवास मिलान है। ऐसा नहीं मिलाना, ये बच्चे करते हैं। आप स्मार्ट है, कॉलेज वाले हैं ना, तो फिर ऐसा ना करेंगे, ठीक है? अब देखिए, एक नंबर आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, मार लूट के राजा बनेंगे ज़रूर। हँसना भाई मत। मेरा एक सपना है, मार लूट के राजा बनेंगे ज़रूर, आई हैव ए ड्रीम। यानी कि मार लूट के मार्टिन लूथर किंग जे यानी कि डी होगा। यानी इसका जो आंसर होगा ना वो डी होगा, ठीक है? ये आंसर कंप्लीट। फिर देखो एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट किसको कहते हैं? कलाकार किसको हम लोग कहते हैं? जो नया चीज़ सीखता है उसी को तो कलाकार कहते हैं। जो नया चीज़ सीखता है उसको कलाकार कहते हैं। जो सीखा नया उसको कलाकार कहते हैं। सीखा नोया इसका मतलब सींगा नोया होगा। यानी क्या 2 का सी आंसर हो जाएगा, 2 का सी होगा। जो सीखा नया उसको क्या कहते हैं हम लोग? कलाकार कहते हैं, कलाकार कहते हैं, ओके? ए मैरेज प्रपोज़ल, विवाह प्रस्ताव। तो इसमें देखिए मैंने स्टोरी बच्चों को बताया था क्या कि एक बार